ब्लड डिजीज़ेस, ब्लड के कोई बीमारी, इसको अंग्रेजी में हिमेटोलॉजी बोलते हैं कि ब्लड के कोई भी बीमारी का स्टडी इज़ कॉल्ड हिमेटोलॉजी। बहुत जगह में अभी तक ब्लड के बीमारी को इधर मेडिसिन के डॉक्टर देखते हैं, या बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन देखते हैं, या कैंसर के डॉक्टर देखते हैं जिसको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपके हार्ट के लिए एक कार्डियोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है, आपके जो आंत है उसके लिए एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है, ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है, ब्लड डिजीज़ेस के लिए भी एक स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं हिमेटोलॉजिस्ट। नाउ ये क्यों पॉपुलर नहीं हुआ है, इसका कारण ये है कि हिमेटोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे देश में। ये कॉन्सेप्ट बहुत लेट आके पहुँचे हैं। मे बी लास्ट 10 ईयर से हिमेटोलॉजी एज अ स्पेशलिटी लोग पढ़ा रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी की तरह डेवलप कर रहा है, बट वो बहुत कम है। तो इससे ये क्वेश्चन बनता है कि हिमेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ ब्लड डिजीजेस, बट ब्लड कहाँ से बनते हैं और व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट इट। देखिए, ब्लड ऐसे एक चीज़ है जो जन्म से लेके टू द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं। मिलियंस ऑफ ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड every second of our existence. When I say blood cells क्या है? There are broadly 3 types of blood cells. एक होता है आपका रेड सेल्स जो ऑक्सीजन कैरी करता है, जिसको हम पॉपुलरली हीमोग्लोबिन के रूप में देखते हैं रिपोर्ट में। दूसरे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स आर एक्चुअली आवर इम्यून सेल्स इन द बॉडी। ये हमको सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कैंसर्स। और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स, जो हमारे शरीर से खून बाहर जाना बंद करते हैं। तो ये 3 एलिमेंट, तो लगेगा कि बस ये 3 ही चीज़ है, इसके लिए क्या स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। ये 3 जो एलिमेंट है, दीज आर द 3 एलिमेंट्स हु आर सस्टेनिंग आवर लाइफ। और आपका रेड सेल ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक नहीं। ये कोई कैंसर के कारण भी हो सकता है, ब्लड कैंसर। ये हो सकता है कोई सिंपल आयरन आपके शरीर में कम है इसलिए हो सकते हैं। वाइट ब्लड सेल कम या ज़्यादा, वो भी बहुत कारण से हो सकते हैं। सेम फॉर प्लेटलेट्स। तो इसको एक अगर सही ढंग से आप डायग्नोसिस टाइम पे नहीं करोगे तो बाद में बहुत मुश्किल हो सकते हैं। और टच वुड, भगवान ना करे, इफ़ इट इज़ अ ब्लड कैंसर, आप इसका डायग्नोसिस करते करते ही पेशेंट का ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, अनलेस समवन गोज़ टू अ हिमेटोलॉजिस्ट जल्दी और इन टाइम। और ये ब्लड कैंसर जैसे रोगों का ट्रीटमेंट क्यों आपको हिमेटोलॉजिस्ट के पास करना चाहिए, या जो ब्लड कैंसर के स्पेशलिस्ट है, इसका कारण ये है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, कि ब्लड कैंसर्स आर नॉट लाइक अदर कैंसर्स। जैसे किसी का ब्रेस्ट कैंसर हुआ या स्टमक कैंसर हुआ, ये ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो वो क्यूरेबल नहीं है, वो दवा दे के कुछ हद तक ज़िंदा रहेंगे। बट ब्लड कैंसर्स, ऑल ऑफ देम आर पोटेंशियली क्यूरेबल। बच्चों के कैंसर इन टुडेज डे एंड एज इज क्यूरेबल इन 90% ऑफ केसेस। And I would say a large number of adult blood cancers are also completely curable and people can have a normal life. तो इसको थोड़ा हट के देखना, इसके लिए जो डॉक्टर्स है उसको भी इनको एक अलग तरीके का सोच से ही इसका ट्रीटमेंट करना, मतलब हम इसको क्योर करने का कोशिश करेंगे, इसको पूरा ठीक करने का कोशिश करेंगे। जो सॉलिड ऑर्गन कैंसर के डॉक्टर जो दवा दे के ट्रीट करते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें वो सोच नहीं होता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डिफरेंस समझना और सही ढंग से इस डिसिप्लिन को एड्रेस करना। पेशेंट्स को सही डॉक्टर के पास सही टाइम पे जाना, ठीक टाइम पे डायग्नोसिस होना और इसका इलाज करना। जैसे आपके मान लीजिए कोई सॉलिड ऑर्गन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के में लोग जानते हैं कि हम पहले जाएंगे, बायोप्सी होगा, बायोप्सी के बाद सर्जरी होगा।
पर ब्लड कैंसर में आपका जो टेस्ट होगा वो सिंपल ब्लड से भी हो सकता है या बोन मैरो से थोड़ा सा जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं ब्लड जैसे, उसको निकाल के टेस्ट होता है। बट ये जो टेस्ट है ये लाइव सेल्स पे टेस्ट होता है। ये कुछ कोई हम बायोप्सी बना के रख दिए इसमें बाद में टेस्ट होगा, ऐसे नहीं होता है। सो जो इनिशियल डायग्नोसिस है वो सही ढंग से अगर नहीं होते हैं ना, तो बाद में इसके ट्रीटमेंट में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि ये बीमारी कहाँ तक गए है, इसको काट सकते हैं कि नहीं, और दूसरे कहीं है कि नहीं, ये नहीं देखते हैं, क्योंकि ब्लड पूरा शरीर में दौड़ रहा है। तो ये कोई लिमिटेड चीज़ नहीं है और ना ही हम इसको कोई काटने का प्लान बनाते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि हम सेल के अंदर अंदरूनी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स को हमको दवा के द्वारा एड्रेस कर सकते हैं, या उसमें हमको आगे जाके बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना चाहिए। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखिए, आप लीवर का कैंसर है तो आप लीवर को पूरा काट के निकाल के दूसरा लीवर लगाना कोई आसान चीज़ नहीं है। आपका हार्ट का, आपका लंग्स का कैंसर है तो आप पूरा लंग्स को हटा के दूसरा लंग्स नहीं लगा सकते हैं। बट इन ब्लड कैंसर्स you can actually do a bone marrow transplantation without doing any form of surgery। मतलब आप ये कैंसर को एज ए सेल्यूलर थेरेपी, मतलब बेसिकली ये सेल्स है जो शरीर में दौड़ रहा है, उसको दवा के द्वारा आपको ख़त्म करके दूसरे कोई हेल्थी डोनर जो जिसके साथ मैच होता है उसका सेल देके आप ये शरीर को फिर से पुरानी जगह पे ले जा सकते हैं, जो कैंसर के अगेंस्ट फाइट करके उसका नामो निशान मिटा देगा। इसको ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। और जो ब्लड के डॉक्टर है वो अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के उन पे काबिलियत है, he is a specialist in bone marrow transplantation, that is the sort of doctor one should go for।